So you all know that what is a venturimeter? You are aware that what is a venturimeter, everyone? Is my sound clear to you all? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. And the screen is visible? Yes. So you all know the venturimeter, there are three parts, converging part, throat, diverging part. This is a slight revision for the same. Okay. And the venturimeter is a device used to measure the speed and flow rate of the discharge or the discharge through a pipe. The venturi works on the Bernoulli's equation. Okay, it works on Bernoulli's principle, right? Now we are eventually work on Bernoulli's principle. Cross section area of the throat section is smaller than the inlet section. In this velocity flow through the throat is higher than the velocity at the inlet section. This happened according to the continuity equation. I am going a little bit fast. If you are not able to understand it, then please raise your hand or ask me the question that I'm not getting it. I will be slow. I will be a little bit slower. But we have to complete the we have to do a complete the course within the scheduled time. Hence, I am a little bit fast. Okay. अब क्या होता है कि वेलोसिटी जो होती है थ्रोट में इंक्रीज होती है और उसकी वजह से क्या होता है प्रेशर डिक्रीज हो जाता है वहां पर थ्रोट के अंदर थ्रोट ऑफ द वेंचुरीमीटर में एट दिस सेक्शन ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द इनलेट वॉल एंड द थ्रोट ऑफ द वेंचुरीमीटर and the difference in pressure is measured by manometer by placing it between the inlet section and the throat. Using pressure difference value, we can easily calculate flow rate through the pipe. ठीक है, प्रेशर डिफरेंस जो होता है यूट्यूब मैनोमीटर से अपन उससे प्रेशर डिफरेंस निकाल लेते हैं यूट्यूब मैनोमीटर से. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब आप ये देखिए, इसमें ये एक एक्सप्रेशन आता है इसका, देयर इज एन एक्सप्रेशन हाउ टू कैलकुलेट दिस. अब जैसे देखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंचुरीमीटर निकालना आपका, ये सबको आना चाहिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये डेरिवेशन है बर्नौलीज थ्योरम पे. D1, P1, V1, A1 are the diameters at the inlet, pressure at the inlet, velocity at the inlet, area of cross section at the inlet. D1 diameter, P1 pressure, V1 velocity, A1, A2, and correspondingly D1 diameter, P2 pressure, V2 velocity, A2 area corresponding section 2. Applying Bernoulli equation at section 1 and 2. P1 upon rho g plus V1 square 2g plus Z1 is equal to P2 upon rho g plus V2 upon 2g plus Z2. ये Bernoulli equation लगा दी अपन ने. तो इसमें क्या किया आपने, Z1 अगर अपन ने मान लिया हॉरिजॉन्टल हाइट है आपकी, तो Z1 कट जाएगा आपका. ठीक है, और अगर आपने इसमें ये कंसीडर करा Z1 काट दिया तो इन्होंने क्या है, सब ये इक्वेशन बची, इतनी बची इक्वेशन आपकी. देख सकते हो, अगर ये Z1 हो गया तो इक्वेशन इतनी बची है आपकी. ओके, अब इसमें क्या किया, P1 माइनस P2 कर लिया अपन रो जी, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स को कर लिया, माइनस किया तो ये बचा V1. अब P1 माइनस P2 रो जी इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड्स एट सेक्शन 1 and 2 एंड इज इक्वल टू H. अगर आपने हाइट निकालना, आपको H की वैल्यू निकालनी है, आपको जो U2 मैनोमीटर में निकालते हैं वो P1 माइनस P2 होता है. प्रेशर हेड होता है ना, प्रेशर की डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से होता है हाइट जो आती है डिफरेंस ऑफ प्रेशर, तो बस वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से उन्होंने लिखा, तो H होता है, वो H की वैल्यू निकली उन्होंने, ये H की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे लिख दी उन्होंने. यू कैन सी हियर दिस इज H. नाउ कंटिन्यूटी इक्वेशन जो थी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो इसमें V1 की वैल्यू रख दी A2 V2 अपन A1 V1. अब इस वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में डाल दिया तो V2 की वैल्यू आ गई आपकी. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V2. इस V1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दिया, V2 इज इक्वल टू, तो V2 क्या होगी, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपन 2g किया ना, तो 2g प्लस V1 हो गया ना आपका A1 V1 इक्वल टू V2. इसके अंदर ये V2 की वैल्यू ये रख दी आपने, A1 अपन अंडर A1 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2gh. कैसे आ गई वैल्यू V1 इन द इक्वेशन 2 एंड सॉल्विंग इट. ये V1 की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में रख दी आपने,
तो A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर अपन A1 स्क्वायर आ जाएगा आपका। फिर ये V2 की वैल्यू पुट कर दो इसमें, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 के अंदर V1 की वैल्यू रख दो, ये वाली A1 कंटिन्यूटी इक्वेशन, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ये एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं? यस सर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ये एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है? यस सर। है ना? यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस ऑफ हाइट आती है ना h, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आती है, ये समझ में आ रहा है। तो P1 माइनस P2 अपन रो GH कर दिया सेम हाइट पे अगर तो, एंड देन V2 की वैल्यू निकाल ली। नाउ डिस्चार्ज Q इक्वल टू A2 B2, Q इक्वल टू A2 B2, फाइनल डिस्चार्ज अपन निकाल रहे हैं, तो फाइनल डिस्चार्ज A2 B2 कर लिया इन्होंने। अब A2 तो ठीक है और V2 की वैल्यू ये रख दी, ये वाली वैल्यू उसके अंदर इस इक्वेशन में डाल दी आपने। क्या हुआ? A1 अपन √2 रूट A1 माइनस A2 √2 GH, तो A1 A2 अपन रूट ये आ गई आपकी फाइनल डिस्चार्ज आ गया। अब इसमें एक कोएफिशिएंट डिस्चार्ज होता है फॉर एवरी लिक्विड इट चेंजेस, तो वो CD की वैल्यू और ऐड कर दी इसके अंदर, यू विल गेट द फाइनल फॉर्मूला हियर, you will get the final formula here. This is the final formula where CD is the coefficient of venturimeter and its value is less than 1. CD जो होता है कोएफिशिएंट डिस्चार्ज होता है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये एक डेरिवेशन है जो आप सबको करना रहेगा। ओके, ये डेरिवेशन आना चाहिए सबको, ये डेरिवेशन आता है वेंचुरीमीटर, डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर। इज इट ओके? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, एवरीवन हैज टेकन। कौन ले रहा है? दिख जाता है यहाँ पे स्क्रीनशॉट, कोई नहीं ले रहा। सर ले लिया मैंने। ठीक है, ओके दैट्स गुड। नाउ आई विल गो फर्दर। अभी एक न्यूमेरिकल है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, करिए जरा अब आप न्यूमेरिकल है इसका। ये फॉर्मूले जो मैंने बताए थे, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा ना वही कर पाएंगे इस फॉर्मूले को, ये मैं बता रहा हूँ लिख के। करो जरा, कागज पेंसिल है सबके पास? है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। कागज पेंसिल है कि नहीं? किशोर, हिमांशु, प्रीतम, यस अनिकेत? सर, रखा हूं। है सर, है सर, है सर, है सर। तो अब आप वो जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया है, जो मैंने फॉर्मूले अभी तक बताए, उसके बेसिस के ऊपर ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप लोग करिए जरा। कौन करके बताएगा मुझे? उज्जवल राज, आदिल अहमद, कौन करके दिखाएगा? यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। ना, सबको करना है, सबको, एवरीवन हैज टू डू इट। भाई अब यही तरीका है अभी करने का, हालात इतने बुरे हैं तो अपन इसी तरीके से कर सकते हैं, है ना? तो आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करिए। अभी मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है? ये इसका सॉल्यूशन है, देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे? ऐसे करना है आपको। इज द स्क्रीन विजिबल? हाँ ना बोलिए। हाँ जी? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा? नो सर। ऐसे कैसे हो गया स्क्रीन नहीं दिख रहा भाई? फिर से शेयर करूं मैं? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। सर दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। सबको दिख रहा है यार। इसमें देखो इनलेट का एरिया निकाला A1। हाँ जी सर, यहाँ पे 60/100 कैसे आ गया? पाई फॉर डी स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है? 60/100। डायमीटर कितना लिया आपने? सेंटीमीटर में लिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया है, ये डायमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। फिर आपने हाइट ली, सेंटीमीटर में ही लेंगे। डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डिस्चार्ज आपको निकालना ना, डेंसिटी निकालनी है। हाइट को दोनों को डेंसिटी से आपने कंपेयर कर लिया,
-1. Venturimeter 15 centimeter length diameter है, 10 centimeter throat diameter, laid horizontally in a pipe to measure the flow of oil. 0.9 specific gravity. Specific gravity तो मरकरी कॉलम से करता है. The reading of the mercury manometer is 20 centimeter. तो मरकरी की जो मैनोमीटर है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी रहती है अपन को, तो इसलिए हाइट जो है कैपिटल H जो हाइट निकाली इन्होंने, ये मरकरी मैनोमीटर की निकाली है आपने. कैसे निकाली हाइट इन्होंने? मरकरी मैनोमीटर 20 सेंटीमीटर है H के लिए, तो 20 सेंटीमीटर और डेंसिटीज को उन्होंने डिवाइड करके ऐसा कर दिया उन्होंने. मरकरी की 13.6 होती है, रटना पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा. ऑयल की डेंसिटी 0.9 है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, -1 कर दिया. सर वो चीज मेंशन नहीं रहेगा क्या क्वेश्चन में? हाँ, मरकरी का आपको याद रखना पड़ेगा, वाटर की डेंसिटी याद रखनी पड़ेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखनी पड़ेगी, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये सब चीजें, इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया है ना. ठीक. यस सर, मुझे लगा क्वेश्चन में मेंशन रहता है. नहीं, ये आपको मरकरी की, ये जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है ना, आपका पानी हुआ, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद करनी पड़ेगी. अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अभी आप लोग, और दिमाग में बैठा लीजिए. न्यूमेरिकल भी आएगा अभी, एक और न्यूमेरिकल आने वाला है, और कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए इसको. रिमेंबर दिस न्यूमेरिकल. डिस्चार्ज आ गया आपका, ऐसे Q की वैल्यू आ गई A1 A2 √2 GH अपॉन √ A1 का मैं उसका वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया. क्लियर है इतना? नहीं है क्लियर तो पूछ लो मुझसे. यस सर. अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल करूं मैं? निकाल लोगे आप? सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर को क्या क्या पर सेकंड है, उसको यूनिट में कन्वर्ट किया लीटर्स पर मिनट. 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, और सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है. 100 और इनटू 60 लीटर्स पर मिनट आ जाएगा. ओके, के लिए आएगा एक तो बड़का किने वाला बन जाएगी, दूसर के लिए अलग 50 दूसर के लिए अलग. दीपक कुमार म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है घर की. ओके, यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट पे जा रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे. अब आप लिखिए, अभी क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. डिस्चार्ज निकालना है उसी फॉर्मूले से. कौन निकाल के बताएगा मुझे? सर मैं निकाल के. नाम क्या आपका? किशोर. ओके ओके, कर लोगे किशोर आप, बहुत अच्छी बात है, करिए जरा. एरिया दे दिया आपने 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर. वेंचुरीमीटर है प्रोवाइडेड टू वर्टिकल पाइपलाइन कैरिंग ऑयल with 0.9 specific gravity. The flow direction is upward. The difference in elevation between the inlet and the throat is 30 centimeter. H की वैल्यू दे दी है आपको, ठीक है. Now H की वैल्यू उन्होंने दे दी है, तो रीडिंग ऑफ द मर्करी मैनोमीटर 35 सेंटीमीटर, मतलब H की वैल्यू दे दी. आपको डिस्चार्ज निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाना है आपको. Q = A1 A2 √2 GH कैपिटल अपॉन √ A1 का स्क्वायर. लगाइए फॉर्मूला, सब लोग लगाइए प्लीज, एवरीवन डू इट. ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ. करा किसी ने? करा कि नहीं? वीडियो ऑन करके बताइए मुझे जरा, वीडियो ऑन करके बताइए. किशोर कितना किया बताओ.
अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत कर लिया किशोर ने, हिमांशु प्रीतम ने भी काफी कर लिया है। अप्रोच बताना हिमांशु, ऑन करना वीडियो। इमरान आलम क्या किया आपने, ऑन तो करो वीडियो। पीयूष कुमार, गौतम कुमार सब सो रहे हैं बैठ के। उज्जवल राज, भैया प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिस का खेल है, टोटली है। उज्जवल राज बताओ क्या किया आपने। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, करा तो इसने कम से कम। हिमांशु प्रीतम, सर थोड़ा ही किया है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आया किसी का, नहीं आया? थोड़ा टाइम लगेगा सर। मैं बता रहा हूँ आपको इसका आंसर, ये देखिए, ये आ गया इनलेट, एरिया निकाल लिया, पाई 4 d1 स्क्वायर, पाई बाय 4 d1 स्क्वायर निकाला अपन ने, ये एरिया 1 आ गया। उसके बाद थ्रोट के लिए एरिया A2 निकालना है अपन को। ये ऐसा है ट्यूब आपका, देखो दिख रहा है आपको, ये हाइट दे दी, Yes, sir. 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वेंचुरीमीटर है। अकॉर्डिंग टू वर्टिकल पाइपलाइन, वर्टिकली है तो वर्टिकल पाइपलाइन में ऐसा दिख रहा है। कैरिंग ऑयल एट विद 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी का ऑयल दिया हुआ आपका, हाइट डिफरेंस 25 सेंटीमीटर है, आपको डिस्चार्ज निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला लगाया, हाइट एचएम कितना था आपका 25 इंटू 13.6 अपॉन 0.9 माइनस 1। करिए आप लोग, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया कि नहीं? ले लिया सर। ले लिया सर। सब लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट और सॉल्व करिए प्रैक्टिकल। बहुत सिंपल है ये, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये 2 फॉर्मूले अप्लाई करना है इसके अंदर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कौन से 2 फॉर्मूला अप्लाई करना है मैं बता देता हूँ आपको। These 2 फॉर्मूलेज आपको अप्लाई करना है बस, और यूनिट्स को सेम करना है। एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, चाहे हॉरिजॉन्टल रखो आप वेंचुरीमीटर को, चाहे वर्टिकल लिखो आप। क्लियर है इतना? किसको क्लियर नहीं है ये बता Yes, दे sir. मुझे, यस सर, क्लियर। किसको नहीं है। सर H निकालने में सर Y, क्या करने में? H निकालने का फॉर्मूला में सर समझ, क्या निकालने का? H तो H एच निकालने का फॉर्मूला में 13.6 कहाँ से आया, ये समझ कहाँ नहीं से आ रहा। आया सर? ये देखो ना यार, 30.6। ये देखो, ये H निकालने का फॉर्मूला ये है, ये सर 13.6 कहाँ से आया? डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है 13.6, और डेंसिटी ऑयल की कितनी है 0.9। मरकरी स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, उससे निकालना पड़ता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर करते हैं ना अपन स्टैंडर्ड फ्लूइड से। तो मरकरी की अपन ऑयल जो यूज कर रहे हैं और -1 करके ये फॉर्मूला आ गया, H का फॉर्मूला ये आ गया। ये क्लियर है इतना? यस यस सर। सर, यस सर। वो डेंसिटी मरकरी की याद नहीं। ये H का फॉर्मूला सब जगह लगेगा भाई मेरे, इसको ध्यान दे दो। ये कैपिटल H यहाँ पे, और फिर सर, इसके बाद ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ये वाला फॉर्मूला। ओके सर इसका ई बुक भेज देते ना तो नोट्स बना के कंप्लीट कर लेता तो थोड़ा इजी हो जाता। मैं भेज दूंगा, पीपीटी आपको सेंड कर दूंगा इसमें। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है देन, आज के लिए मेरा टाइम खत्म हो रहा है। कल अपन, आप लोग प्रैक्टिस करिए वेंचुरीमीटर के न्यूमेरिकल्स, कोई भी बुक लेके ये प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल्स। अपन को फिर आगे भी जानना है, पाइटर ट्यूब ओरिफिस मीटर भी जाना है अपन को, बहुत सारा है आपका सिलेबस, उनके ऊपर भी न्यूमेरिकल आएंगे आपके। बिना कॉन्ट्रैक्टर भी करना है अपन को, बहुत कुछ करना है अपन को। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम और वेंचुरीमीटर पे न्यूमेरिकल आता ही आता है, कहीं नहीं जा रहा, और ये बहुत सिंपल है। सर इसका पाई चार्ट बता देते ना कि वाटर का कितना होता है और मरकरी का, और ये सब का पाई मरकरी, चार्ट 1000 होता है। डेंसिटी। याद करना पड़ेगा। 1000 kg पर मीटर क्यूब पानी का होता है, इसका 13.6 होता है, यूनिट देख लो 13.6।
केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट देख लीजिए आप, सेंटीमीटर ऑफ ऑयल, सेंटीमीटर है, केजी पर सेंटीमीटर में देते हैं अपन को। 0.9 क्या है यूनिट? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती स्पेसिफिक ग्रेविटी के, रेशो होता है वो। उसका टेबल दे देते सर। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि रेशो होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसका, मैंने आपको आप लोगों ने देखा है मेरे वीडियोस इससे पहले जो मैंने भेजे थे, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला भी है। आप उसको फिर से रिवाइज करिए प्लीज एवरीवन।